Hey guys, welcome back. This is Lokesh, and today we are discussing the walkthrough of our website. Yes, इतने दिनों बाद फाइनली माइंसिंग के का वेबसाइट शोकेस होने जा रहा है. सो प्रिपेयर हो चुका था काफ़ी टाइम तक, बट देयर वर एक्चुअली टू वेबसाइट्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म. You will get to see in the video in the later part. Also, I have discussed डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स को किस किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर एआई को यूज़ करके बिल्ड कर सकते हो विद इन जस्ट 1 आवर. एंड आई हैव ऑल्सो शोकेस्ड सम होस्टिंग वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो. कुछ सीक्रेट पैक्स जिनको आप ले सकते हो वो लेटर एट द वीडियो भी डिस्कस किया गया है, जिससे कि आप फ्री में होस्टिंग कर सकते हो. एंड काफ़ी सारे नए पार्टनरशिप्स की बात चल रही है विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, और कुछ इंडियन क्लाइंट्स हैं, कुछ नीदरलैंड के क्लाइंट्स हैं. सो वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल सो फार. और मैंने एक लेसन सबसे अच्छा लर्न किया कि सिवाय सिर्फ कोल्ड ईमेलिंग एंड कोल्ड आउटरीच के, इफ़ यू कॉल देम, यू answer them their queries through AI, or you redirect them onto your website and you personally reach out to them through Instagram or through WhatsApp, they will respond to you and they will talk to you. Be in part with communities, Reddit communities, it will help you a lot. ये मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी लर्न की है थ्रू आउट द जर्नी. सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू. एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी. चलिए शुरू करते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको फ्रेमर प्लेटफॉर्म का एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे प्लेटफॉर्म वर्क करता है. उसके बाद फिर मैं आपको वेबसाइट के थ्रू ले चलूंगा कि देख लो कैसे वेबसाइट बनता है, हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आई हैव पुट इन माय वेबसाइट. उसके बाद फिर हम लोग वेबसाइट का ब्रेकडाउन देखेंगे एडिटर डैशबोर्ड में, हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल कि मैं कैसे वेबसाइट स्ट्रक्चर कर रखा है. देन सबसे लास्ट में मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी दे दूंगा, लाइक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स, कि आपको अगर फ्रेमर पे नहीं चाहिए तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करके लैंडिंग पेज या एक 1 पेज वेबसाइट अपने कंपनी या एजेंसी या किसी भी मॉडल कंपनी के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, या एक मॉकअप तैयार करना है तो उस पर मॉकअप बना सकते हो. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेमर पे. मैं यहाँ पे framer.com टाइप करता हूँ और ये लोड हो रहा है. ये खुल गया. ये डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड है. ये पूरा फ्रेमर का एक एडिटोरियल डैशबोर्ड है. इफ मैं आपको ले चलता हूँ फ्रेमर की वेबसाइट पे, मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रेमर टाइप करूंगा और ये द इंटरनेट इज योर कैनवस, ये है ओरिजिनल. इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेन वेबसाइट है. फ्रेमर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपने वेबसाइट्स के लिए लैंडिंग पेजेस, बेसिकली कंपनी की वेबसाइट्स बना सकते हो आप. चाहे वो एक एजेंसी का वेबसाइट हो गया, या किसी डिजाइन स्टूडियो का लैंडिंग पेज हो गया, या किसी इवेंट के लिए आपको स्पेसिफिकली एक कमिंग सून पेज तैयार करना हो. आप काफी टाइप टाइप के लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट्स इस पे तैयार कर सकते हो. बोथ नो कोड एंड कोड, ड्रैग एंड ड्रॉप यूआई होता है, तो डायरेक्टली आप एडिटर स्पेस में ड्रैग करके कंपोनेंट्स को उनको चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने अपने हिसाब से. तो ये पूरा प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू, आप वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हो. मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जस्ट चिल, डोंट वरी. मैं आपको दिखा सकता हूँ ये फीचर्स है: लेआउट, सीएमएस, इफेक्ट्स, नेविगेशन, एसईओ, एआई. इन एआई स्पेसिफिकली ये आपके वेबसाइट्स के कंपोनेंट को रिहेंस कर सकता है. इट मींस कि इफ कोई कंपोनेंट है फॉर डेस्कटॉप ब्रेक पॉइंट और आपको उसको दूसरे ब्रेक पॉइंट्स के लिए, ब्रेक पॉइंट मतलब आपको दूसरे डिवाइस के साइजेस के लिए रिस्पॉन्सिव करना है, तो ये उसे रिस्पॉन्सिव भी कर देगा. और इफ आपको एआई टेक्स्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रॉम्प्ट डाला कि आई वॉन्ट अ content piece on this particular service in my company in this particular component card. For example, ये वाला पार्ट ले लो. हमने प्रॉम्प्ट में लिख दिया कि डिजाइन बेटर साइट्स विद एआई के लिए मेरे को कंटेंट पीस दे दो इस पर्टिकुलर कार्ड में. तो ये पूरा कंटेंट एआई खुद लिख देगा और उस हिसाब से फिर वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलेगा पूरी साइट में. तो ये कुछ एआई फीचर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट फॉर फ्री, इम्प्रूव एआई, ये ऐसे करके टेक्स्ट लिख देगा, रिस्पॉन्सिव कर देगा, टूल टिप बना देगा,
ट्रांसलेशन कर देगा, रीराइट कर देगा। बहुत सारे फीचर्स हैं। लोकलाइजेशन इज द बिगेस्ट की, क्योंकि लोकलाइज करके हम लोग ग्लोबली अलग अलग रीजन्स में अपने जो कंटेंट है उसको लोगों को समझा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लोकलाइजेशन का यूजिंग एआई, क्योंकि खुद से ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा है या अलग अलग पेजेस खुद से ट्रांसलेट करके होस्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। एक ड्रॉप डाउन में सब ट्रांसलेट हो जाएगा अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है इसका। तो ये पूरा फ्रेमवर्क का एक ओवरव्यू है। अब यहाँ वापस चलते हैं और ये है पूरा एडिटोरियल स्पेस। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स अपडेट डायरेक्टली, जस्ट प्रिटी ऑब्वियस है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जाओ साइन इन करो और ये डैशबोर्ड तुम लोग को मिल जाएगा। तो इसमें तुम इनवाइट कर सकते हो, एज अ टीम कोलैबोरेशन में भी वर्क कर सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे पूरा मैं दिखा दूंगा। अभी लेट्स गो थ्रू द वेबसाइट। तो मैं आपको होस्टेड वेबसाइट पे चलता हूँ। मैं टाइप करता हूँ माइंडसिंक एआई और ये है इसका वेबसाइट। इसको वो डोमेन मिला हुआ है .framer.ai। मैंने .ai एक्सटेंशन यूज किया है, क्यों? क्योंकि .ai एक्सटेंशन टेल्स यू दैट दिस कंपनी इज अबाउट एआई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये उस डोमेन में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आपके पास शॉपिफाई स्टोर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि .com .in लेने की बजाय आप .store लो, क्योंकि .store में जो सेल्स का स्पाइक है ना शॉपिफाई स्टोर्स में, वो सबसे ज्यादा देखा गया है ग्लोबली। और जो कार्ड रिकवरी रेट है सबसे ज्यादा, वो एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। तो शॉपिफाई स्टोर ओनर्स जितने भी होते हैं, अब वो .store एक्सटेंशन यूज करते हैं अपने शॉपिफाई प्लेटफॉर्म में या वेबसाइट्स में। इसीलिए मैंने यहाँ पे .ai एक्सटेंशन यूज किया टू शोकेस एंड इसको थोड़ा सा सेट अपार्ट करने के लिए। एक जेनरिक वेबसाइट नहीं है कंपनी का .com डोमेन के साथ, ये कोई पेरेंट वेबसाइट नहीं है। इट्स अ स्पेसिफिक लैंडिंग पेज फॉर द स्पेसिफिक थिंग्स। ये पूरा वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्टैक्ट अस है, ये होम फीचर्स प्राइसिंग, एंड दिस इज आर छोटा सा एक बटन मान लो इसको, अनलीश द पावर ऑफ एआई। एंड यहाँ पे ये गूगल फॉर्म बेसिकली मेल चिम्प से कनेक्ट किया गया है। हमने इसमें न्यूज़लेटर्स के लिए और ईमेल आउटरीच, यहाँ पे कोई वेट लिस्ट में ईमेल भरेगा तो वो बैकएंड में मेल चिम्प से कनेक्टेड है, तो मेल चिम्प में डाटाबेस तैयार होगा। तो आप उसकी हेल्प से फिर अपने यूजर्स को, क्लाइंट्स को या वेट लिस्ट को ट्रैक कर सकते हो और उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल्स, एंड उनको न्यूज़लेटर्स में साइन अप करा सकते हो। ऑफ कोर्स कंसेंचुअल, नोबडी वांट्स कि आप उनको डायरेक्टली स्पैम करो न्यूज़लेटर्स में ईमेल सबमिट करते ही, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू बंच ऑफ पीपल एंड दे टोल्ड मी कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग कहीं पे ईमेल साइन अप करते हैं और डायरेक्टली हम लोग को न्यूज़लेटर्स स्पैम होने लगते हैं। तो प्लीज ट्राई टू टेक अ कंसेंट और सेंड वन मेल जिसमें उनको यस और नो का ऑप्शन मिले कि आप न्यूज़लेटर में शामिल होना चाहते हो कि नहीं। दिस वे इफ दे वांट दे कैन, इफ दे डोंट वांट देन सेंड देम अनदर मेल जिसमें आप उनको ये बताओ कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर क्या क्या होने वाला है। तो इफ दे फाइंड इट बेनिफिशियल, नहीं नहीं तो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, रिडिफाइन कर सकते हैं उसको एटलीस्ट। क्योंकि स्पैम नहीं होगा तो दे वोंट हेजिटेट सबमिटिंग द ईमेल। ऐसे बहुत सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है। ये पूरा वेबसाइट है। अब लेट्स गो थ्रू इट। ये हवा इफेक्ट्स revolutionize your workflow, performance evaluation in the realm of AI driven enterprise, maximum what exists, blah blah blah। ये बेसिकली मैं आपको हेडिंग्स पे समझा देता हूँ। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मतलब कि जो आपका वेबसाइट है या आपके कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और वो कितना आपको बेनिफिट दे रहा है, उसके एक स्टैट्स को कैलकुलेट करके एक एवेल्युएशन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपके लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप की जाएगी, अ प्रोसेस ऑफ फ्रॉम पेन एंड पेपर टू द ड्रॉ बोर्ड एंड देन टू द एडिटर वर्कफ्लो। पूरा एक स्ट्रैटेजी डेवलप किया जाएगा कि आपके किस किस पार्ट को हम कैसे डेवलप करके एआई से इंटीग्रेट करेंगे। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। इसमें स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स वी नीड कोलैबोरेशन विद द क्लाइंट्स टीम आल्सो, कि एक पूरा पार्टनरशिप में चले, सो इट बेनिफिट्स बोथ द कंपनी एंड द क्लाइंट टू ग्रो टुगेदर। बेस्ट टीम इज द कोलैबोरेटिव टीम, बिकॉज दोनों को चांसेस मिलते हैं इक्वली ग्रो करने के और दोनों को चांसेस मिलते हैं इक्वली एक दूसरे की गलतियां सुधारने के, विच इज वेरी गुड। और एक
टीम एक्सपीरियंस भी लेना ज़रूरी होता है। इफ़ आप लोगों ने इंटर्नशिप्स करी हैं या प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है इंडिविजुअली, तो आप लोग को पता होगा कि टीम प्रोजेक्ट्स कितने बेनिफिशियल होते हैं टू डेवलप योर माइंडसेट इन दैट टीम स्पेस इन्वायरमेंट। क्योंकि कॉर्पोरेट्स में आपको इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, आप हैंडल कर सकते हो एज अ प्रोग्राम मैनेजर आप परफेक्ट प्रोजेक्ट डिफरेंटली, बट आपके अंडर भी एक टीम होगी, आपको उसको भी संभालना है, अपने प्रोग्राम मैनेजर्स की भी टीम को संभालना है। तो यू हैव टू बी वेरी कोलैबोरेटिव इन दिस। यूज केस आइडेंटिफिकेशन, किस किस यूज केस को हम लोग यूज कर सकते हैं आपके क्लाइंट्स को या आपको, आपकी कंपनी को बेसिकली हम लोग बेनिफिट करने में। मीन्स फॉर एग्जाम्पल टेक अ कोच जिसके इंस्टाग्राम पे काफी सारे डीएम्स आते हैं, तो मैं एक यूज केस शेयर करता हूँ। हम क्या कर सकते हैं कि उसके स्टोरी पे एक स्टोरी डाल सकते हैं, आईजी स्टोरी पे, सेइंग कि ये चीज है एंड लेट्स से अ ट्रिगर वर्ड। उस ट्रिगर वर्ड को जैसे ही वो स्टोरी में टाइप करके सेंड करता है इंस्टा डीएम में, तुरंत उसका एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो शुरू हो जाता है टू रीडायरेक्ट वो यूजर को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस को पूछ के उस यूजर को क्वालिफाई करेगा, और इफ वो इंटरेस्टेड होगा उसकी मेंटरशिप के लिए, तो वो मेंटरशिप वाले लिंक पे उसको रीडायरेक्ट कर देगा। इफ वो कोर्सेज में इंटरेस्टेड होगा तो वो कोर्सेज में रीडायरेक्ट कर देगा। इफ वो दोनों के बीच में होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मे बी में होते हैं, लाइक 20% ऑफ द कंज्यूमर्स आर इन अ मे बी सिचुएशन, तो वो हम लोग को इतने चाहिए नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉट highly converting, but we want to retain our audience too to maintain our brand position. Okay, तो उनको क्वालिफाई करके उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ हम उनको फ्रीबीज की साइट पे बेच सकते हैं कि कुछ फ्री वैल्यू प्रोडक्ट्स मिल जाए, एटलीस्ट दे विल बी कैप्चर्ड एज अ लीड फॉर नेक्स्ट टाइम एंड टू अपसेल देम। तो ये एक यूज केस हो गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूज केस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस को यूज करके हम लोग यूज केसेस का एक कलेक्टिव शीट बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करते हैं एंड डेवलप करते हैं। देन असेसमेंट होता है फीजिबिलिटी का कि इस यूज केस में ये वर्कफ्लो कितना फीजिबल है, या हाउ मच टेक स्टैक और हाउ मच कोड एंड नॉन कोड फीचर्स और विच प्लेटफॉर्म्स एंड हाउ मच टोकन पॉइंट्स, या पूरा एक मेट्रिक का कैलकुलेशन होता है। एंड देन वी कैलकुलेट फीजिबिलिटी ऑफ कि कितना ये फीजिबल है और इसका कितना बेनिफिट होगा। एक टर्म होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली मींस होता है कि आपके प्रॉफिबिलिटी का इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट निकल सकता है। एक प्रोबेबिलिटी फीचर होता है यहाँ पे, उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। तो ये फिजिबिलिटी असेसमेंट में काफी ज्यादा काम आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू पे एक पूरा का पूरा मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इफ यू वांट, बिकॉज इट इज अ वेरी क्रूशियल टर्म। बहुत से लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं इसको, लेकिन इसको आप लोग अगर इफ इतने स्टार्ट में एक समझ जाओगे कि टीम का टर्म का मतलब क्या होता है और इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा आप लोग को इन अ फाइनेंशियल साइड, बिकॉज यस फाइनेंशियल स्ट्रांग रखने होते हैं। ये तो नो नो है, मतलब करना ही है। No bloat, it's just like we send you async project updates in Slack and offer weekly ops consultants. आप project managers provide करना, direct communication देना, एक seamless communication process करना, तो जिससे कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस सिंप्लीफाई हो जाए एंड सीमलेस हो जाए। आप स्लैक के जरिए अलर्ट भेज सकते हो। वी कैन सेट अप एन ऑटोमेशन इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर कि स्लैक पे एक अलर्ट डाल दिया और उसके बाद वो अलर्ट डायरेक्टली टीम स्पेस में मेल्स को ट्रिगर कर दिया, एंड देन अ पर्टिकुलर अपडेट हैज बीन अपडेटेड ऑन द सीआरएम डैशबोर्ड, और उस अपडेट का ईमेल डायरेक्टली चला गया क्लाइंट के पास। तो देन ही कैन विजिट द डैशबोर्ड एंड सी और अपना फीडबैक दे सकता है। तो एक अलर्ट से पूरा सीमलेस प्रोसेस हो गया। आपको बस एक स्लैक में मैसेज छोड़ना है, या आप स्लैक की जगह कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, मेल यूज कर सकते हो, वॉइस नोट यूज कर सकते हो। तो एक सीमलेस ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट करना इज अ वेरी बिग थिंग, और ये हम लोग ट्राई करते हैं। लाइक वी आई एम नॉट गारंटीइंग दिस, बट वी ट्राई टू मेक इट एज सीमलेस एज पॉसिबल। सो ये हो गए कुछ कार्ड्स। देन वी नेक्स्ट bespoke strategy. Our team of experts will plan your AI integration roadmap. Then we need to know more about your business. More about your business का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं।
इट्स जस्ट कि हम लोग को जितना यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है एक सीमलेस एक्सपीरियंस बनाने के लिए, वी नीड टू नो सो दैट वी कैन एक्चुअली पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज एंड रूट ऑफ द प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोग सिर्फ 3 क्लाइंट्स पर मंथ के साथ वर्क करते हैं, सो दैट वी कैन पुट अ रेजर शार्प फोकस ऑन देम एंड प्रायोरिटाइज देयर एक्सपीरियंस एंड डेवलप एन इंटीग्रेशन 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस। These are some testimonials डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के। यहाँ पे एक कैरोसेल बना दिया छोटा सा और ये उसको रिवॉल्व कर रहा है। Then choose your plan. Book your discovery call with MindSync AI to see if you are a good fit for what we do. Because sometimes our target audience which visits our website, and there is a target audience which we are aiming for, but वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वर्क करते हो सोलर रूफिंग में और आपके पास आया एक ई कॉमर्स वाला, तो यू नीड टू बी मैच्ड ना। आप बिल्कुल उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनको रेफर कर सकते हो, आप उनके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करके दे सकते हो, बट इट इज नॉट इन योर मेन टारगेट ऑडियंस। सो टू कीप बोथ ऑन अ सेम पेज एक अच्छी चीज है। सो यहाँ पे बोला गया है कि आप हमारे साथ कॉल बुक करो, लेट्स सिट एंड टॉक एंड देन वी कैन कम अप विद अ प्लान दैट हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर। एक पार्टनरशिप में वर्क करना इज मच मोर बेनिफिशियल देन एक वन साइडेड इंटरैक्शन होना। इट क्रिएट्स अ ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड दैट यू आर सिंसियर एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। यहाँ पे एक कैलेंडर का एम्बेड डाल दिया एंड देन दीज आर सम FAQs, सिंपल FAQs। इफ आपको ये FAQs चाहिए तो आप मैं इसको लाइक कमेंट में बता देना, मैं ये FAQs को ड्राइव में डाल के अपलोड कर दूंगा। इफ नहीं तो आपको सिंपल आप GPT पे जाओ, आप एक प्रॉम्प्ट टाइप करो, वो सारे क्वेश्चंस एंड FAQs आपको दे देगा। मैं प्रॉम्प्ट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी। देन दिस इज अ फुटर, द फ्यूचर इज नाउ। एंड ओल्ड मैन का यहाँ पे मतलब मैं बताता हूँ। द ओल्ड मैन इट रिफर्स हियर द ओल्ड एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल पहले टेलीफोन था, अब स्मार्टफोन है। पहले चिट्ठियां थी, अब व्हाट्सएप है। सो आई एम रेफरिंग टू कि बिल्कुल भी ऐसे मत करो कि यू आर जस्ट वर्किंग इन अ ट्रेडिशनल वे। कंबाइन बोथ कन्वेंशनल एंड AI अप्रोचेस and collaboratively make a good infrastructure utilizing AI। आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट AI सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनीज हैं दैट आर यूजिंग CEOs, यस CEOs एज देयर AI। उन्होंने आधे CEOs को हटा के AI प्रोसेस एंड AI पाइपलाइन सेटअप किया है विच इज परफॉर्मिंग एवरी टास्क ऑफ CEO। तो उनके CEO के कॉस्ट रिड्यूस हो गए। एंड यस CEOs हैं फिजिकली भी, बट रिड्यूस हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो यहाँ पे ये ओल्ड मैन इस टर्म को रेफर करता है। दीज आर सम लिंक्स करियर्स के लिए। आप यहाँ पे पेज पे विजिट कर सकते हो। लिंक्डइन का एक MindSync AI का लिंक्डइन पेज है, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। एंड चलते हैं वापस। ये सिंपल ये होम पेज पे आपको वापस पहुंचा देगा। ये फीचर्स टैब, ये प्राइसिंग का टैब डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। एंड दिस इज ब्लॉग। यहाँ पे हमने कुछ स्टैटिक ब्लॉग्स रखे हुए हैं, या आप कह लो कुछ ब्लॉग्स डाले हैं आप लोग के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सिंपल ब्लॉग्स हैं। UX डिजाइनर फाउंडेशन फॉर UI वेब डेव, how to improve web design process, building blocks for website, improving your site's SEO, 10 ways to improve your launch campaign, level up the power of generative AI in gaming, crafting the perfect cold outreach strategy, conventional and AI infused approach। तो आप ब्लॉग्स को रीड कर सकते हो, एंड इफ आपको अच्छे लगे तो डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर। सिंपल से ब्लॉग्स हैं। ये बुक का कॉल बटन आपको डायरेक्टली उसी कैलेंडली पेज पे पहुंच जाएगा। सिंपल FAQs है नॉर्मल, यहाँ पे ये वापस FAQs पहुंच जाएगा इस पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब भी कोई वेबसाइट बनाओ, चाहे लैंडिंग पेज हो या किसी इवेंट का पेज हो, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
आप गूगल पे किसी भी वेबसाइट को ढंग से रैंक और अपडेट नहीं कर सकते हो अगर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस वाली ये 2 पेजेस नहीं है। तो मेक श्योर या तो आपके पास अगर कोई लॉयर है तो आप उसको कंसल्ट करके एक अच्छा सा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ड्राफ्ट करवा लो, या तो आप चैट जीपीटी से जाके दे सकते हो। मैं इनके टेम्पलेट्स डाल दूंगा अपने कम्युनिटी टैब में, तो आप श्योर कम्युनिटी टैब में जाके ये ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं उसमें एक बॉयलर प्लेट डाल दूंगा सो दैट यू कैन गेट देयर एंड अपने हिसाब से आप उसको फिल आउट करके कस्टमाइज कर सकते हो। ये सिंपल सा प्राइवेसी पॉलिसी पेज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पेज है। डू मेक श्योर कि ये आप इंक्लूड करें, बिकॉज नहीं तो काफी सारे लीगल एक्शंस हो सकते हैं एंड इट इज नॉट गुड इन द स्टार्टिंग फेज। सो एक अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये 2 चीजें हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए कि लीगली इट इज गुड। ये पूरा वेबसाइट का ओवरव्यू हो गया, अ सिंपल एलिगेंट। 2 कलर यूज किए गए हैं, सिंपली ब्लैक एंड ग्रीन, दैट्स इट, नथिंग मच। एक सिंपल यूनिफॉर्म वेबसाइट और प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन कंसाइज रूप में, फीचर्स बुलेट पॉइंट्स कार्ड्स के रूप में दिखाओ, सबसे बेस्ट होता है। सो दिस वाज अ कंप्लीट ब्रेक थ्रू। नाउ अब चलते हैं एडिटर डैशबोर्ड में। अब मैं आपको दिखाऊंगा द बैक एंड कि ये कैसे बना। सो बेसिकली ये पूरा फ्रेमर का एडिटर डैशबोर्ड होता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। इंसर्ट टैब्स, इसमें आप लैंडिंग पेज, पोर्टफोलियो, ये पेजेस है, आप डायरेक्टली इस पेज को ड्रैग करके एडिटर स्पेस पे ड्रॉप करके बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ ऐड पेज, ये लोड करके यहाँ पे एक पेज ऐड कर देगा डायरेक्टली एक अलग से। यहाँ पे देखिए होम था, ब्लॉग था, ये था। और इफ मैं इसको डिलीट करूं, यहाँ से आप 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो, तो ये पेज डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। पेज डिलीट हो गया। वापस चलते हैं होम पेज पे। ये पूरा होम पेज है। कंपोनेंट बाय कंपोनेंट इफ मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो ये ब्लू बॉक्सेस आते हैं, तो ये बॉर्डर्स डिफाइन करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर एक को रख के टेक्स्ट फील्ड भर सकते हो। ये टेक्स्ट फील्ड है, ये लेआउट फील्ड है। आप फ्रेम बाय फ्रेम करना है, रो बाय रो करना है, कॉलम फॉर्मेट में करना है, ग्रिड फॉर्मेट में करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके इस पूरे कंपोनेंट को ऐसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, और मैंने बोल दिया कि इसका लेआउट ग्रिड फॉर्मेट में होगा, तो ये अपने आप सारे कार्ड्स को एज अ ग्रिड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख देगा ये। और फिर मैंने इसको सेलेक्ट करके पूरे को एक्शंस में एज अ कंपोनेंट क्लब कर दिया। जो लोग फिग्मा चलाते होंगे ऑफ कोर्स दे वुड नो कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। आप किसी फिग्मा एक्सपर्ट को या किसी फ्रेमर को या एक फ्रीलांसर को भी हायर कर सकते हो, वो आपके लिए बना के दे देगा। बाकी कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी होते हैं, जस्ट गूगल पे जाना और टाइप करना फ्रेमर फ्री टेम्पलेट्स ऑफ दिस दिस वेबसाइट, वो कैटेगरी वाइज आपको पूरी टेम्पलेट्स की लिस्ट दे देगा। आप बस जाके उसमें टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ग्राफिक्स चेंज कर सकते हो, एंड आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगा। इतना हश बस करने का कोई नीड नहीं है। ये एसिड्स हैं यहाँ पे सारे। ये जो अकॉर्डियन जैसे है, दिस इज नोन एज अ कंपोनेंट। आप सेलेक्ट करके एक एक उनको ऐसे क्लब करके एज अ कंपोनेंट बना सकते हो, तो ये साइन दिखाता है कि ये एक कंपोनेंट है। लेयर्स, प्रोजेक्ट्स, वेरिएंट्स, तो ये पूरा ऐसे तैयार हो जाएगा अलग अलग पेजेस में। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, 404, ये भी एक चीज है। आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसकी जगह पे नॉट अलाउड नाम का कोई एक छोटा सा क्वेरी मैसेज छोड़ सकते हो कि जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं आपको अपने वेबसाइट पे दिखाऊं, यहाँ पे इफ मैं टाइप करूंगा कुछ भी, तो या तो ये दिखाएगा यहाँ पे साइट मैप, ये वाला डॉट एक्सएमएल, ये इंपॉर्टेंट होता है वैसे। इफ आपको वेबसाइट एसईओ के लिए रैंक करना है तो ये वाला लिंक आप जरूर से गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना, इट हेल्प्स यू। जस्ट छोटी मोटी टिप्स है, आप लोग को हेल्प करेगी इसीलिए। लेट्स से कुछ भी रैंडम शिट टाइप कर देते हैं तो तुरंत इस पे आ जाएगा, गो बैक होम 404 द पेज यू आर नॉट लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट और हैव बीन रिमूव्ड। गो बैक होम पर क्लिक करते ही ओके, दिस बटन आई हैव टू डू इट, अभी कर देते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग को पता भी चल जाएगा। वापस इस पे आए, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, वो इस पे आए, ऐसे किया,
इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया एंड लिंक टू दिस। हम वापस आते हैं इस पे और ये रहा बटन, यहाँ पे लिखा हुआ है गो बैक होम। इसको क्लिक किया, यहाँ पे सेटिंग्स हैं, एडिट, फिट कंटेंट, डिटैच इंस्टेंस, कॉपी, रिप्लेस विद, रीनेम, लॉक, हाइड। तो आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये एडिट में चला जाएगा। ये एक यहाँ पे आप इसका अलग से एक और वेरिएंट बना सकते हो, बट यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड में ये वाला लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है। इट मीन्स कि ये आपको एक और दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो इफ मैं यहाँ पे जाऊं, ये बटन अभी प्रेसिबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट एक्टिव, बट इफ मैं आपको यहाँ पे इस पे दिखाऊं और जैसे ये बटन है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूं मैं, तो ये आपको इस वाली वेबसाइट पे ले आएगा। ये एक पेरेंट वेबसाइट है, ये क्रिएट की गई है, मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। इट इज इन स्टिल डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने एआई क्रिएट कर रखा है जो डायरेक्टली दिखाता है, और ये विक्स का खुद का चैट बॉक्स है फॉर कंपैरिजन कि ये कितना एफिशिएंट है। आप जाके इसको भी टेस्ट एंड ट्राई आउट कर सकते हो। और ये सिंपली एक विक्स प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जैसे आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे भी वही सारी इंफॉर्मेशंस हैं, थोड़ा इलेबोरेटिव वे में है। सारी लिंक्स इस पे भी वर्क करती हैं, आप इसको भी विजिट करके कर सकते हो। छोटे मोटे टूल्स इस पे डाल रखे हैं, कनेक्ट्स, प्रोडक्ट पैच, इनसाइट्स, इनटेक्स, कॉन्टैक्ट्स। इनसाइट्स में इफ आप जाओगे तो इनसाइट्स में आपको काफी सारे ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे, तो आप इन्हें भी रीड कर सकते हो। समझी क्या, मैं दिखाता हूँ। समझी इज बेसिकली अ छोटा सा एआई टूल विच बी क्रिएटेड। इसमें आप समराइज कर सकते हो किसी भी आर्टिकल को, किसी भी केस स्टडी को, किसी भी राइटअप को अंडर 3 पेजेस विद द ओपन एआई GPT-4 मॉडल। मैं आपको इसका एक हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जाते हैं और किसी एक ब्लॉग को उठाते हैं, ब्लॉग ऑन कलर PSY साइकोलॉजी। लेट्स से हम लोगों ने ये उठाया और इसको उठा लिया, बस इसका ये लिंक उठा लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इसका सबसे अच्छा बात यह है कि ये तुम्हारा मेमोरी रखता है। जितनी भी लिंक्स तुमने आज तक आर्टिकल्स में रखी हैं, वो सारी लिंक्स तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो तुम ऐसे बैक स्पेस दबाओ, सर्च करो तो सारी लिंक्स ऊपर नीचे होती रहेंगी। ये एक छोटा सा टूल बना रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसका एक पूरा हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल आएगा कि कैसे बना है, क्या टेक स्टैक यूज हुआ है। सो जस्ट वेट, थोड़ा सा काफी अमेजिंग स्टफ आ रहा है। एंड दिस इज प्रॉम स्टेशन। प्रॉम स्टेशन बेसिकली एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स को शेयर कर सकते हैं ओपनली। गूगल ऑथेंटिकेशन के साथ आता है ये, और इसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आप यूजर नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स बन के आ जाते हैं टू शोकेस जो लोगों के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स। तो इन दोनों के क्लब करके एक पूरा हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल आएगा कि कैसे बना है एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। सो बेसिकली ये पूरा ट्यूटोरियल है और ये फ्रेमवर्क का पूरा बना हुआ वेबसाइट है। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये। एंड आप इफ कोई ऑफ कोर्स फीडबैक्स हो, कुछ हो, प्लीज मेरे को पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, या आप कमेंट कर सकते हो, या आप कम्युनिटी में मेरे को पिंग कर सकते हो। वी विल ऑब्वियसली लुक आफ्टर इट, और हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि इसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर सकें बराबर। सो ये पूरा वेबसाइट है, ये एक होम पेज, ये एक मान वेबसाइट हो गया जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फॉर कॉन्टैक्ट्स एंड स्टफ। एंड ये एक लैंडिंग पेज हो गया, आप फोर फ्रंट मान लो। वो बैकएंड एक पेरेंट वेबसाइट हो गया एंड दिस विल बी आर फोर फ्रंट। ये सबसे पहले सामने दिखेगा टू इंटरैक्ट। एंड इफ आपके सजेशंस हो कि ये वेबसाइट ही रखें, वो वाली वेबसाइट डिस्कार्ड कर दें, तो प्लीज वो भी हमें बता देना। एंड दिस वाज द होल वेबसाइट वर्कफ्लो। नाउ लेट अस गो थ्रू
डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। सो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में सबसे पहला है गामा। गामा एआई एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डायरेक्टली किसी भी तरीके के वेबसाइट को, किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन को थ्रू एआई डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हो इन अ नो कोड प्लेटफॉर्म। जस्ट प्रॉम्प्ट डालो और वो पूरा का पूरा लैंडिंग पेज और वेबसाइट आपको जनरेट करके दे देगा डायरेक्टली विदाउट एनी हैसल। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आप गामा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो टेनवेब। टेनवेब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप डायरेक्टली नो कोड प्लेटफॉर्म है। इस पे भी बस आप प्रॉम्प्ट डालो, आप बता दो मेरे को ये वेबसाइट बिल्ड करना है, ये डायरेक्टली आपको पूरा एक वेबसाइट जनरेट करके दे देगा। देन देयर इज रेल्यूम। इफ आपको नहीं पता है, रेल्यूम एंड फिग्मा, ऑफकोर्स आप फिग्मा में जाके लैंडिंग पेज या टेम्पलेट उठा के उसको देन यू कैन बिल्ड अपॉन दैट। रेल्यूम इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो प्रॉम्प्ट के बेसिस पे एक पूरा का पूरा वायर फ्रेम बना के, फिर उस वायर फ्रेम को आप जनरेट करके वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। वेबसाइट्स डिजाइंड एंड बिल्ट फास्टर विद एआई। ये जो टैब दिख रहा है ये मेरा है, गेस्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है। साइट मैप्स, यूएक्स वायर फ्रेम, स्टाइल गाइड्स। तो आप इस वेबसाइट का भी यूज ले सकते हो। ये कुछ 3-4 ऑल्टरनेटिव्स हैं यू कैन यूज फॉर बिल्डिंग योर वेबसाइट्स, और 1 दिन 2 दिन में मैक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल है। होप यू वुड हैव लव्ड इट। एंड कुछ और आपको जानना हो, कुछ और बताना हो तो आई वॉज वेटिंग काफी दिनों से कि कब सारे ट्यूटोरियल्स एंड हो और मैं आपको वेबसाइट का एक वॉक थ्रू दूं। बिकॉज आई डिड अ पोल, तो उसमें लोगों ने कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सेस किए नहीं, बट आई थॉट कि जो लोगों ने पोल्स नहीं देखे हैं या मिस हो गए हैं, तो as a documentation I should share this, I must share this with you all so that you can also know कि कैसे क्या क्या workflow होता है and how I am building these websites and landing pages for my own company and also help other companies also। if आपको अपने landing pages में या websites में कुछ help चाहिए हो, please मेरे को contact करना, I will try my best to help you out। and बस, बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स हो, आपको कुछ ट्यूटोरियल्स चाहिए हो, कुछ हो तो प्लीज मेरे को बताना एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब शुरू करते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आईपी एड्रेस क्या होता है। चलते ड्राइंग बोर्ड पे और ये 5 4 डिजिट का अक्षर दिखने वाला जो होता है ना, उसको समझते हैं। सो बेसिकली मान लीजिए 12.0.0.00.00 करके कुछ है, या सिंप्लिसिटी के लिए हम ले लेते हैं 12.0.0.0। इस चीज को बोला जाता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अब ये क्या करता है, ये हर एक वेबसाइट का नेम होता है। हर एक वेबसाइट को ऐसा एक पब्लिक आईडी मिला होता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 4, और हर एक में 255 का लिमिट होता है, यानी 255.255.255.255। तो हर कोई ये आदमी तो याद रख नहीं सकता, इसीलिए हम इसको मास्क कर देते हैं एक डीएनएस से। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस बेसिकली होता है डोमेन नेम सिस्टम। दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए नहीं, इसको छोटा करते हैं, इसको खिसकाते हैं यार। ये बात डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, मतलब आप जो google.com टाइप करते हो वो बेसिकली एक आईपी एड्रेस है जिसको आप गूगल के नाम से संबोधित करके विजिट कर रहे हो। तो ऐसे ही होस्टिंग होती है। होस्टिंग क्या करती है, इस डिजिट को एक ऐसा नाम दे देती है जो आपके लिए यूनिक हो और सब लोग इसे टाइप करके आपके वेब प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके या आपकी कंपनी के वेबसाइट तक पहुंच सके। तो इसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। एक तो है होस्टिंगर। होस्टिंगर पे आपको काफी सस्ते में और अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे आपके डोमेन को होस्ट करने के लिए।
लाइक 149 रुपीज पर मंथ से प्लस 3 मंथ्स फ्री। काफी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। गूगल होस्ट डिवाइस, वेबपी बिगनर, ट्रस्ट पायलट, डब्ल्यू प्रेस यानी वर्ड प्रेस, क्लाउड स्टार्टअप, बिजनेस प्रीमियम, काफी सारे फीचर्स होते हैं। तो आप इनसे अपनी वेबसाइट को होस्ट करा सकते हैं। आपको डेडिकेटेड सीएमएस प्लेटफॉर्म मिलता है, एक अच्छा खासा स्टोरेज मिलता है कि आप अपने एसेट्स को स्टोर कर सकते हो, राउटिंग ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग जगह के, डोमेन्स की सिक्योरिटी मिलती है, 7 लेयर क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस जो कि क्लाउडफ्लेयर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वीपीएस होस्टिंग, बिजनेस ईमेल जिससे कि आप अपने बिजनेस एडमिन को सेटअप कर सको गूगल वर्कस्पेस के द्वारा, या आप डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म पर सेटअप कर सकते हो। ये एक है। एंड सेकंड इज, हालांकि मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगा अल्टरनेटिव अच्छा सा, तो जस्ट स्टिक अराउंड। और दूसरा आपको पता होगा ऑफ कोर्स, GoDaddy एक थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है। GoDaddy पे आपको भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट एज यू नो GoDaddy, नॉट डैडी, सॉरी, Getter.com फॉर 1 रुपी फॉर फर्स्ट ईयर, बट एक्चुअल में इसके काफी सारे .co.in डोमेन सस्ते हैं। तो आप .co जा सकते हो, .in जा सकते हो, .ai जा सकते हो। इफ आप .coms पे जाओगे इसके, तो आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं टाइप करूं fueler.com, 9499, ये तो है ही नहीं। 165, काफी सारे तो 28,000, 20,000 ऐसे भी जाते हैं, प्रीमियम डोमेन्स जिनको हम बोलते हैं। इनकी एक खासियत ये है कि आप इस पे खुद एक फनल पेज बिल्ड कर सकते हो। लाइक एक ऐसा लैंडिंग पेज आप बिल्ड कर सकते हो डायरेक्टली इनके वेबसाइट बिल्डर को यूज करके, और फिर होस्ट कर सकते हो। इनका खुद का एक डेडिकेटेड सीएमएस प्लेटफॉर्म है। तो GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया। नाउ एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव क्या है? गिटहब स्टूडेंट पैक। ये, इफ आप स्टूडेंट हो, या आपके कोई फ्रेंड्स सर्कल में, या फिर आपके भाई बहन कोई कॉलेज में पढ़ रहा हो, उसके कॉलेज मेल आईडी को उठाओ और उसको साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक पे जाओ। गूगल पे टाइप करो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, इस पे पहुंच जाओगे। साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक, उसकी जो कॉलेज आईडी होती है उसको उठा के इस पे वेरीफाई कराओ। इससे दो फायदे होंगे, आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिसमें आप फ्रीली एक्सेस ले सकते हो प्रीमियम का फॉर अप टू 1 ईयर टू 6 मंथ्स डायरेक्टली। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर का। काफी सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे आपको, काफी सारे कंपनी ईमेल के ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्री में यूटिलाइज करने के लिए, डोमेन मिल जाएंगी होस्ट करने के लिए। और दूसरा, आपके उस भाई बहन को या फ्रेंड को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा काफी सारे टूल्स यूटिलाइज करने के लिए। तो इसमें आपको अपने में दिखाऊं साइन इन करके डायरेक्टली, या मेरा भी शायद साइन इन हो सकता है, पता नहीं। लेट्स सी। यप, वेरीफाइड है। लेट्स गो इन गिटहब एजुकेशन। स्टूडेंट डेवलपर पैक, गिटहब डेवलपर टूल्स। They are still processing my application. Wow. Intro to open source, AI prompting, intro to web dev, career readiness, aspiring creativeness, hackathons, intro to सी प्राइम कोर्स स्पेसेस, लॉन्च पैड, प्रोफाइल, ये सारे आपको फ्री में मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अजोर, गिटहब, जेट ब्रेन्स, हेरोकू, वन पासवर्ड, टर्मस, स्ट्रिम्बा, गिटहब पेजेस, टेस्टमेल डॉट ऐप, get a unlimited email addresses and mailbox for automating email tests on powerful UPI, बूटस्ट्रैप स्टूडियो, डीप नोट, गिट क्रैकन क्लाइंट, ओपन सोर्स। तो यहाँ पे आप जाके सेंट्री, डेस्कटॉप, बम्प डॉट एस एच, क्रिप्टो लेंस, वर्किंग कॉपी, जोजो, डेप साइकिल, एक्सेस लिन, डीप स्कैन, ऐसे कई सारे हैं जिनसे आप ईमेल और एड्रेसेस उठा के अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो फ्री में फॉर 1 ईयर। लाइक मैंने जो सबसे पहले यूटिलाइज किया था वो किया था namecheap.com का। मुझे namecheap.com पे .me होस्ट डोमेन मिल रहा था, तो मैंने लोकेश अग्रवाल .me नाम से अपना एक वेबसाइट होस्ट किया था फॉर 1 ईयर अप टू। इफ आप लोगों में से कभी किसी ने उसको विजिट किया हो तो यू वुड हैव नोन दिस। एंड अब तो वो क्योंकि हट चुका है, तो आई हैव रेन्यूड इट
फॉर ट्राइंग कि कैसे वर्क करता है। तो आप इस पे जाके काफी सारे डोमेन्स और ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हो। है मजेदार चीज। सो दिस वॉज द होल थिंग। तो अब आपको होस्टिंग पता चल गया, आपको वेबसाइट पता चल गया। आपको अगर कोई डेडिकेटेड ट्यूटोरियल चाहिए हो बताने के लिए कि कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो मैं एक लाइव क्लास होस्ट कर लूंगा, लाइक अ मास्टर क्लास। इफ यू वांट इट, आई एम अवेलेबल टू होस्ट इट ऑन यूट्यूब और इन माय कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, नो इशू। और पूरा आपको हो सकता है अच्छा लगा हो। इफ कुछ फीडबैक है तो प्लीज जरूर। एंड लेट्स मूव ऑन टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा ये पूरा ट्यूटोरियल, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको जितना मैं इन डेप्थ इसमें समझा सकूं सारा एक शॉट में मैंने आपको समझाने की ट्राई किया है। और आपको इफ कोई और इसके पार्ट बाय पार्ट का एक सीरीज़ चाहिए हो कि हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल हो वेबसाइट बिल्डिंग का, या एक सेशन वेबसाइट बिल्डिंग पे चाहिए हो फ्रॉम स्क्रैच, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो मैं उस पर बिल्कुल वर्क करूँगा। एंड इफ़ आपको कोई और ऑटोमेशन चाहिए हो या किसी तरीके का कोई और वर्क फ्लो आपको चाहिए हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट ऑल्सो। और इफ़ कोई फीडबैक है, और सारे मेरे रिसोर्सेज जितने भी हैं सब कम्युनिटी में प्रोडक्ट्स टैब में अवेलेबल हैं, सारे कोड बेसिस उसमें अवेलेबल हैं, वो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। एंड डू जॉइन द कम्युनिटीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। मैं सारे इनसाइट्स, टिप्स, ट्रिक्स और अपडेट्स डायरेक्टली जितने भी नए आते हैं मैं डायरेक्टली उनको ऑन डेली बेसिस ग्रुप में अपडेट करता रहता हूँ। एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी काफ़ी सारे अमेजिंग टूल्स, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स और तरह तरह के काफ़ी सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ। सो कीप हसलिंग टिल देन, बाय बाय।